हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पेन द मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है पॉलिटी का, जो है कि अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। यह रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम, जैसे कि आपका NTPC हो गया, RRB ग्रुप डी हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, SI हो गया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इस समय हमारा जो सेशन चल रहा है वह पॉलिटिक्स चल रहा है, और साथ ही साथ में हिस्ट्री का भी चलने वाला है, जिसमें कि स्टैटिक GK का हम पोर्शन लेंगे, तो जल्दी से उसको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए आपके सामने है 12वीं अनुसूची, बी है आपका 7वीं अनुसूची, सी है 10वीं अनुसूची और डी है 8वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन बी यानी कि 7वीं अनुसूची में होगा। 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सभी शामिल हैं। और भी इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि आपका 10वीं अनुसूची में दिया है दल बदल कानून, इसे याद रखिएगा, दल बदल कानून। और 12वीं अनुसूची में आप क्या है शहरी स्थानीय स्वशासन, और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी को याद रखिएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए है आपका 4थी अनुसूची, बी है आपका 3री अनुसूची, और आपका सी है 8वीं अनुसूची और डी है 5वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वह 22 हो गई है। तो अब यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा कब जुड़ी गई है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? सिंधी, याद रखिएगा, सिंधी जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, उसको भी याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और उसके बाद 2003 में आपका जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोंडो को जोड़ा गया है, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है 12, बी है 22, सी है 395, डी है 8। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 22 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो याद रखिएगा 395, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 448, इसे याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो बताइएगा 8, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12, इसे याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तब हमें ऑप्शन के हिसाब से करना है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि मूल संविधान में कि वर्तमान में। ऑप्शन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में देख लेते हैं 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, या तो आपका होता 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, लेकिन 22 भाग 8 अनुसूचियाँ है नहीं। ऑप्शन क्या दिया है? 25 भाग और 12 अनुसूची, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25 भाग और 12 अनुसूची शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ डैश अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए है आपका 378, बी है 448, सी है 484 और डी है 336। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 448 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है।
ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 सूचियों को दर्शाया गया है, जिसमें कि आपका पहली जो सूची है संघ सूची, इसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति ये सब शामिल है और इसके तहत केंद्र कानून बनाता है, इसे याद रखिएगा। दूसरी वाले में क्या है, राज्य सूची, इसके अंतर्गत जो आता है वह है स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था और इसके अंदर जो कानून बनाते हैं वह राज्य सरकार कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची, जहाँ पे संसद और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर अनुच्छेद 279A से संबंधित है और इसका गठन आपका 101वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप, सी है शक्तियों का पृथक्करण और डी है धर्मनिरपेक्षता। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 395, बी है 8, सी है 22 और डी है आपका 12। तो 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जाति, उपजाति एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, बी है अनुच्छेद 341, सी है अनुच्छेद 200 और डी है अनुच्छेद 241। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 341। याद रखिएगा 341 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वह जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसको बाहर करने की शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुच्छेद 43 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 241 क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसूची 7 की सूची में दो में शामिल विषयों का कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि यदि राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। जैसे 7वीं अनुसूची में आपकी 3 अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। लेकिन कुछ अवशिष्ट विषय भी होते हैं जो कि केंद्र के पास होते हैं, लेकिन राज्य के हित के लिए जो भी जुड़े मामले हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यदि उस पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा क्या करे, प्रस्ताव पारित कर दे, तो क्या करेगा केंद्र क्या करेगा कि केंद्र के पास शक्ति मिल जाती है कि वह कानून बना सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, बी है भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, सी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और डी है वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 72 क्या करता है
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है किसकी? क्षमा करने की। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु की दंड की सज़ा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, स्थगन या सज़ा में कमी कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को सज़ा मिली है तो उसे क्षमा करने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है वन, बी है पुलिस, सी है व्यापार और डी है रक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत 5 विषयों को जोड़ा गया है। कौन कौन सा? पहला है शिक्षा, वन, नापतौल, वन जीव एवं पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसे ही याद रखिएगा। आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सा ऑप्शन है जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं। शिक्षा है, वन है, नापतौल है, वन जीव हैं, पक्षी और उनके संरक्षण के बारे में, और उसका बाद लास्ट है न्याय प्रशासन, ये सब भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है आपका राज्य सूची के अंतर्गत, बी है समवर्ती सूची के अंतर्गत, सी है संघ सूची के अंतर्गत और डी है सरकारी सूची। तो हमने अभी पढ़ा कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो यह भी क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची और सरकारी सूची। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन बी ही होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 21A के बारे में जान लेते हैं। 21A में क्या कहता है? 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु की समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, और यह आपका 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, बी है सूचना का अधिकार, सी है लोक प्रतिनिधित्व और डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 21 के तहत आपका शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, बी है अनुच्छेद 5, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 21A। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, बी है आपका अनुच्छेद 22 और 23,
सी है 19 और 43, डी है 23 और 24। तो याद रखिएगा, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत साक्ष्य प्रतिबंध है? इसका है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 31। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 20 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था और इस वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह। इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।